थे आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएससी इंडक्शन के क्या 4 स्टेजेस होते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने जो है एचएससी इंडक्शन का नाम सुना ही होगा। एचएससी इंडक्शन, जिसे हम सेफ्टी इंडक्शन भी जो है वो कहते हैं। अब ये जो सेफ्टी इंडक्शन है या फिर एचएससी इंडक्शन है, ये सेफ्टी पर्सन्स के द्वारा जो है लिया जाता है। और ये किसको दिया जाता है? तो जो भी नए एम्प्लॉयज़ या फिर जो वर्कर्स साइट पर आते हैं काम करने के लिए, तो उनको जो है सबसे पहले जो है सेफ्टी इंडक्शन जो है उनका कराना होता है। तो ये सेफ्टी पर्सन्स की जो है जिम्मेदारी होती है कि सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर साइट पर काम करने के लिए आ रहे हैं, तो उन सभी का जो है इंडक्शन जो है वो होना चाहिए। अब सेफ्टी इंडक्शन का जो है एक फॉर्मेट भी आता है, जिसके तहत जो है आपने जो जानकारी उनको बताई है, इंफॉर्मेशन दी है, उनका जो वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होती है। साथ ही साथ जिस पर्सन्स को जो है आपने एचएससी इंडक्शंस दिया है, तो उनका भी जो है नाम और सिग्नेचर वहाँ पर होता है। यानी कि जो है एक रिकॉर्ड जो है आपको उस एचएससी इंडक्शंस का जो है आपके पास होना चाहिए, सेफ्टी पर्सन्स के पास होना चाहिए। तो ये जो एचएससी इंडक्शंस का जो फॉर्मेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 4 स्टेजेस जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एचएससी इंडक्शंस के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन 4 स्टेजेस के ही ऊपर जो है डिपेंड होता है आपका जो है सेफ्टी इंडक्शंस। तो ये 4 स्टेजेस में जो है जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो हर एक स्टेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका नाम है hscstudyguide.com। तो अगर आपने जो है हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है, तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जो वेबसाइट है, ये खास तौर से जो हमारे सेफ्टी प्रोफेशनल्स है उनके लिए जो है ये वेबसाइट जो है वो डेवलप की गई है। तो इस वेबसाइट की जो है क्या खास बात है, तो इसमें जो है आपको अगर कोई नए पर्सन्स है या फिर जिनको कुछ साल का जो है एक्सपीरियंस है और वो जो है जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो जॉब्स के जो है अपडेट यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि कहाँ पर जो है वैकेंसी निकली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है एचएससी के जो है कोई भी अगर नई अपडेट्स होती है, तो वो भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ एचएससी के जो डॉक्यूमेंट्स है, वो अगर आपको डाउनलोड करना है, तो वो पीडीएफ फाइल में भी जो है आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो है हमारी जो है कुछ ई बुक्स है जो हमने सेफ्टी के ऊपर जो है लिखी हुई है, तो उसको भी जो है आप फ्री में जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो है क्विज कंपटीशन भी जो है यहाँ पर शुरू है। यानी कि अगर आप हमारी जो क्विज है उसको अगर आप पास करते हो, ये जो है सेफ्टी की क्विज है, सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो अगर आप पास करते हो तो आपको यहाँ पर फ्री में जो है सर्टिफिकेट भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये वेबसाइट जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। और अगर आप जो है हमारे व्हाट्सअप चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं या फिर जो है आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो व्हाट्सअप चैनल का भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है इंट्रोडक्शंस टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। यानी कि जो भी नए पर्सन्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं काम करने के लिए, तो जब आप इंडक्शन की जो शुरुआत है वो करोगे, तो आपको जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ है, यानी कि जो एचएससी पॉलिसीज़ है और जो एचएससी की जो प्रोसीजर्स है, उसके बारे में जो है आपको उनको जो है इंट्रोडक्शन देना है। मतलब उनको जो है अवेयर कराना है, उनको जो है रिकॉग्नाइज कराना है, उनको जो है बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो है एचएससी पॉलिसीज़ क्या है, साथ ही साथ जो है इसकी जो है एचएससी प्रोसीजर्स क्या है। और एचएससी प्रोसीजर्स जो है वो आपको थोड़ा जो है डिटेल में बताना है, ताकि जो है वो एचएससी प्रोसीजर्स के बारे में जो है जान सके। अब एचएससी पॉलिसीज़ और एचएससी जो प्रोसीजर्स है वो हम इसलिए उनको बताते हैं ताकि जो है जो भी साइट पर कंप्लायंसेस जो है उनको फुलफिल करना होता है, तो उन चीज़ को जो है वो इंश्योर कर सके। यानी कि जब आप एचएससी प्रोसीजर्स के बारे में बताते हो, तो उनको जो है ये सारी चीज़ें मालूमात होती है कि इस चीज़ को जो है हमें साइट पर जो है फॉलो करना है। ठीक है, तो एचएससी की जो पॉलिसीज़ है और एचएससी की जो प्रोसीजर्स है, उसके बारे में जो है उनको आपको जो है इंट्रोडक्शन देना है, ताकि जो है सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए जो है वो यहाँ पर भागीदारी कर सके। ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेज। सेकंड जो स्टेज है एचएससी इंडक्शंस की, वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये सेकंड वाली, वो है रिस्क असेसमेंट और हजार्ड आइडेंटिफिकेशंस। इसे जो है
हीरा भी कहा जाता है, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो इसके बारे में भी जो है आपको उनको जो है बताना है। मतलब जितने भी नए एम्प्लॉयज़ है, जितने भी नए एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर आ रहे हैं, उनको जो है हीरा के बारे में जो है आपको एजुकेट करना है, ट्रेनिंग देना है। ठीक है, तो उनको इसमें आप क्या बता सकते हो, तो उनको बताना है कि साइट पर जब आप काम करने के लिए जाओगे तो उस साइट पर, उस वर्क प्लेस में जो है कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल जो है हज़ार्ड जो है उनको देखने को मिल सकते हैं। तो पोटेंशियल हज़ार्ड्स को जो है कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस पोटेंशियल हज़ार्ड्स में जो है क्या रिस्क छुपी हुई है, उस रिस्क को जो है कैसे असेस करना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको उनको बताना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि वर्क एट हाइट के लिए जो है कोई ग्रुप काम करने के लिए आ रहा है, जैसे कि कोई स्कैफोल्डर है, तो स्कैफोल्डर को जो है आपको बताना है कि ऊंचाई पर काम करते वक्त जो है कौन से जो है पोटेंशियल हज़ार्ड का जो है उनको सामना करना पड़ सकता है, उसमें कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क को जो है कैसे कम किया जाए, उसके लिए जो है क्या कंट्रोल मेजर्स जो है हमें लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उनको जो है बता सकते हो। यानी कि ओवरऑल जो है आपको साइट के बारे में जो है जो भी पोटेंशियल हज़ार्ड्स वहाँ पर हो सकते हैं उसके बारे में जो है बताना है कि उसको जो है आप कैसे टैकल कर सकते हो ताकि जो है आप सेफली काम कर सको। तो ये जो है ये सेकंड स्टेज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जो है उनको आपको बताना है। थर्ड जो स्टेज है वो है इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड रिस्पॉन्स ट्रेनिंग। अब ये भी जो थर्ड स्टेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि साइट पर जो है होने वाली जो भी इमरजेंसीज है उसको जो है आप जो भी आपका HSC प्लान जब आप बनाते हो तो HSC प्लान में जो है ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि इंट्रोडक्शन में हमने HSC प्रोसीजर्स जो है इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको बताना होता है, तो वैसे ही जो है HSC प्लान होता है हर एक साइट का, जिसे हम सेफ्टी प्लान भी जो है कहते हैं। तो इस प्लान में जो है हम क्या करते हैं कि पहले जो है जो भी इमरजेंसी साइट पर हो सकती है, जैसे कि फायर की कोई अगर इमरजेंसी अगर हो सकती है तो उसको जो है पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उस इमरजेंसी को हम कैसे टैकल करने वाले हैं। फायर की इमरजेंसी हो गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या फिर कोई केमिकल स्पिल हो गया, तो ऐसी जो इमरजेंसी है इसको हम क्या करते हैं पहले ही जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके साथ हम कैसे डील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको बताना है, यानी कि इमरजेंसी जो है प्रोसीजर्स के बारे में जो है उनको आपको जो है एजुकेट करना है। इनकेस अगर इमरजेंसी अगर हो जाती है तो वहाँ से जो है कैसे इवैक्यूएट होना है, तो इवैक्यूएट की जो है प्रोसीजर्स क्या है, वहाँ से जो है कैसे बाहर निकलना है, असेंबली पॉइंट कहाँ पर है, कौन कौन से है, वहाँ पर आपने कैसे रीच होना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको उनको जो है इसमें बतानी होती है थर्ड स्टेज में। और इसके साथ साथ जो है अगर कोई पर्सन्स जो है फायर की अगर इमरजेंसी अगर हो गई है तो वो अगर वेल ट्रेन है तो उन्होंने जो है इमरजेंसी जो हमारी जो किट होती है, इमरजेंसी जो है फायर की जैसे कि किट होगी, मतलब इसमें आता है कि इमरजेंसी जो भी हमारे इक्विपमेंट हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया, तो इसको जो है कैसे इस्तेमाल करना है ये भी जो है आपको उनको बताना है। यानी कि अगर छोटी अगर कोई आग है, स्मॉल अगर फायर है, तो उस फायर को जो है आप फायर एक्सटिंग्विशर से जो है वो बुझा सकते हो। तो फायर एक्सटिंग्विशर को जो है कैसे इस्तेमाल करना है ये भी जो है आपको इसमें बताना है। तो ओवरऑल जो है कैसे रिस्पांस जो है उन्होंने इमरजेंसी के वक्त करना है, वो सारी चीज़ें जो है आपको थर्ड स्टेज में जो है उनको बतानी है। फिर उसके बाद की जो है फोर्थ स्टेज आती है, जो लास्ट स्टेज है वो है सेफ्टी कल्चर्स एंड कम्युनिकेशंस। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग जो है सेफ्टी कल्चर को जो है आपको यहाँ पर जो है प्रमोट करना है। स्ट्रॉन्ग जो सेफ्टी कल्चर है उसको आपको जो है यहाँ पर प्रमोट करना है। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर होना चाहिए, उस चीज़ को आपको यहाँ पर प्रमोट करना है। इसके लिए जो है आप बोल सकते हो कि कोई अगर एम्प्लॉयज़ को या फिर वर्कर को साइट पर जो अगर कोई इश्यूज़ है तो उसके बारे में जो है उनका ओपन कम्युनिकेशंस होना चाहिए। ये ओपन कम्युनिकेशन इसका मतलब ये है कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ ने जो है कोई इश्यूज़ जो है साइट पर देखा है तो उसके बारे में जो है वो बिना झिझक किए हुए जो है उस चीज़ को जो है बता सकता है, सेफ्टी पर्सन्स को जो है बता सकता है, या फिर वहाँ के जो सुपरवाइज़र या फिर इंजीनियर रहेंगे उनको जो है इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। यानी कि ओपन कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए दोनों तरफ से। यानी कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा अगर कोई सेफ्टी अगर इश्यूज़ अगर वो रेस करते हैं और सेफ्टी पर्सन्स को बताते हैं तो उसका जो है निवारण भी वहाँ पर होता है। इस चीज़ को जो है उनको समझाना है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। मेन जो है 4 पॉइंट्स है, 4 स्टेज है, वही आपको यहाँ पर याद रखना है। तो 4 स्टेज में हमने जाना था सेफ्टी कल्चर और कम्युनिकेशंस, 3rd स्टेज में जाना है इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड रिस्पॉन्स ट्रेनिंग,
सेकंड स्टेज में जाना था हीरा, और फर्स्ट स्टेज में जाना था कि जो हमारी एचएससी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होती है उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो यही जो है ये 4 इंपॉर्टेंट जो है एचएससी इंडक्शंस के स्टेजेस होते हैं जो आपने एचएससी इंडक्शंस के वक्त जो है उनको बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा एचएससी इंडक्शन के क्या 4 स्टेजेस है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।